नमस्ते बच्चों, CLE's KK CBSE स्कूल चिकोड़ी कक्षा 6 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं देखकर चलो भाई इस पाठ का दूसरा दृश्य, दूसरा भाग। ठीक है बच्चों, पहले दृश्य में हमने क्या देखा कि जो राघव है वो अपने दोस्तों के साथ गौरव को किस प्रकार से गिराता है और जो सुखमित है वो उसको किस प्रकार से गौरव की हेल्प करता है। तो जब राघव मुसीबत में होता है तो गौरव भी किस प्रकार से राघव की मदद करता है, तो इस पाठ में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? राघव कुछ अपने दोस्तों के लेकर खेल रहा था। वो देखता है कि सामने से कौन आ रहा है, गौरव आ रहा है, और उसको देखते ही उसका मजाक उड़ाने का वो कोशिश करता है। वो क्या करता है, रास्ते में एक पत्थर रख देता है और उस पत्थर से ठोकर खाकर राघव नीचे गिर जाता है। और वहाँ पर उसका जो दोस्त सुखमित था वो क्या करता है, राघव को उठाकर अपने उसके घर छोड़कर आता है ना। तभी आंधी तूफान उड़ जाती है। तो ये जो राघव और उसके दोस्त हैं ये सब आंधी तूफान में फंस जाते हैं। राघव के आंखों में धूल जाती है। ये दरवाजे पर खड़े गौरव और सुखमित देख रहे थे। गौरव और सुखमित क्या करते हैं, राघव का बुलाने के प्रयास करते, लेकिन राघव मान नहीं जाता। वो कहाँ जाता है, अपने घर जाता है। अब दूसरे दृश्य में यहाँ पर जो राघव अपने घर जाने के बाद उसके साथ क्या क्या घटना घटित होती है ये देखने वाले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखकर चलो भाई यह एक एकांकी यानी कि एक नाटक है बच्चों। इसके ऊपर आप भी अपने घर में प्रयास कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए। दरवाजा खटखटाता है राघव, माँ दरवाजा खोलो। उसकी माँ आती है दरवाजा खोलते हुए। इतनी देर तक कहाँ थे, आंधी तूफान का भी ध्यान नहीं तुम्हें? राघव, माँ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखों में मिट्टी गई है। माँ चलो आंखें धुलवा दूँ। आंखें धोती है, अब थोड़ी देर लेट जाओ। राघव, माँ मेरी आंखों में बहुत दर्द है, खुल ही नहीं रही है। जो माँ है कहती आंधी रुक ही नहीं रही, डॉक्टर चाचा को फोन करती हूँ, आंधी रुकते ही चले आए। फोन करती है। देखो यहाँ पर जो राघव है गौरव और सुखमित की बात नहीं मानता है और सीधे उसी तूफान से वो कहाँ जाता है, अपने घर जाता है। गौरव के घर से उसका घर थोड़ी दूरी पर रहता है। तो वहाँ तक जाने तक उसके आंखों में पूरा क्या भर जाता है, धूल भर जाती है, जिसकी वजह से राघव की आंखें दुखने लगती हैं, दर्द होने लगता है उसकी आंखों में। तो वो अपनी माँ को कहता है कि मेरी जो आंखें हैं उसमें बहुत सारा धूल मिट्टी जम गया है और मेरे आंखों में मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो उसकी जो राघव की जो माँ है वो क्या करती है, उसकी आंखें धुलवा देती है और उसको थोड़ी देर सोने के लिए कहती है। वो कहती है कि ये जो आंधी तूफान है ये रुक ही नहीं रहा है, अब डॉक्टर चाचा को ये आंधी तूफान रुकने के बाद आने दो, तुम्हें वो चेक करेंगे। इस प्रकार से वो क्या करती है, डॉक्टर को फ़ोन करती हैं और आंधी रुकने के बाद डॉक्टर साहब उनके राघव के घर आते हैं। ठीक है, जो डॉक्टर देखिए क्या बोलता है यहाँ पर, मैंने राघव की आंखों में दवा डाल दी है, पट्टी भी बांध देता हूँ, यह अब आराम करें। और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। माँ और डॉक्टर दोनों भी चले जाते हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं कि जो ये राघव है इसकी आंखों में मैंने औषधि डाली है, दवा यानी कि औषधि डाली है, और इसकी आंखों में मैं अब क्या करता हूँ, पट्टी बांध देता हूँ क्योंकि ये आराम कर सकें। इस प्रकार से होने के बाद इसके ऊपर राघव के ऊपर इलाज करने के बाद डॉक्टर और माँ वहाँ से चले जाते हैं। तो आगे देखिए, राघव खुद सोचने लगता है, अपने आप से कहने लगता है, गौरव का घर पास ही है, क्यों ना उसकी क्षमा मांग लूँ। आज मुझे ज्ञात हुआ कि मैंने ठीक नहीं किया उसके साथ। चुपके चुपके घर से बाहर आता है, ठोकर खाकर गिरता है। राघव, ओह
गौरव उसे देखता है और क्या कहता है, देखो, देख कर चलो भाई, रुको मैं उठाता हूँ, कहीं चोट तो नहीं लगी। गौरव, अगर मगर मत करो, दो अपना हाथ, मैं सुखमित को बाहर तक छोड़ने आया था कि तुम्हारी आवाज़ सुनी, तुम तो मेरे मित्र हो, फिर क्षमा कैसी। राघव धीमे स्वर में, हाँ मित्र, अब हम मित्र ही रहेंगे। गौरव, मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा। तो देखिए, तो बच्चों इस नाटक में दूसरे दृश्य में जो डॉक्टर है राघव के ऊपर इलाज करते हैं, उसकी राघव की जो माँ होती है वो क्या करती है, डॉक्टर साहब को बुलाती है और राघव का इलाज करती है। और राघव जब सो रहा था वो अपने आप से सोचता है कि क्यों ना मैं गौरव की क्षमा मांगूं। और क्षमा मांगने के लिए मतलब उसको ज्ञात हुआ, उसको समझ में आया कि मैंने गौरव के साथ क्या किया, क्योंकि मैंने उसे जानबूझकर गिराया था और मैंने उसका हंसी मजाक भी उड़ाया था। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, आज मेरे साथ भी वही हुआ है, मेरे आंखों में धूल गई है और ये इसी का नतीजा है ना। तो ऐसे सोचते हुए वो क्या करता है कि चुपके से घर से बाहर निकल जाता है। कहाँ जाता है वो, गौरव के पास, उसकी क्षमा मांगने, उसको सॉरी बोलने वो कहाँ जाता है, गौरव के पास। और जाते समय उसी पत्थर से वो ठोकर खाकर गिर जाता है। जो राघव है, जहाँ पर उसने रास्ते में पत्थर रखा था, उसी पत्थर से वो ठोकर खाकर गिर जाता है। गिरने के बाद वहाँ पर जो गौरव आता है और कहता है, अरे भाई देख कर चलो भाई, रुको मैं उठाता हूँ, कहीं चोट तो नहीं लगी। देखिए, जिस गौरव को राघव ने गिराया था उसी गौरव ने राघव को फिर से उठाया। अब यहाँ पर कौन अच्छा और कौन गलत है। जो राघव है उसका स्वभाव जो है बहुत अच्छा है, वो हर किसी से अच्छी दोस्ती निभाता है। लेकिन जो राघव है उसका समझ आता है कि मैंने गौरव के साथ गलती की है और उसी के साथ वही होता है, उसी पत्थर से वो ठोकर खाकर गिरता है। राघव बोलता है, नहीं मेरी आँखों पर पट्टी बंधी है। देखो, जब वो गिरता है तो वो जब गौरव उसे उठाने का प्रयास करता है तो कहता है कि नहीं मेरे आँखों में पट्टी बंधी है तो मुझे दिख नहीं गया, इसीलिए मैं गिर गया। आज मुझे पता चला। तो वो बोलने ही वाला था, जाने दो, बस कह दो क्षमा कर दिया। देखिए, जो राघव है वो क्या कहता है कि गौरव से कहता है कि आज मुझे पता चल गया कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, तुम्हें जानबूझकर गिराया, तुम्हारा हंसी मजाक उड़ाया, है ना। तो इस प्रकार से राघव को अपनी गलती का एहसास हो जाता है बच्चों, और वो गौरव से क्षमा मांगता है, जाने दो, छोड़ दो, फिर सिर्फ इतना ही कह दो कि मुझे क्षमा कर दिया। तो गौरव जो है वो क्या कहता है कि इस प्रकार से अगर मगर मत करो, मेरे साथ क्या करो, तुम हाथ मिलाओ। और हाथ मिलाने से उन दोनों की दोस्ती हो जाती है ना। वो कहता है कि गौरव, मैं सुखमित को छोड़ने ही आया था, बस तुम दिख गए, तुम्हारी आवाज़ आ गई तो तुम्हारे पास आया, फिर हम तो मित्र हैं, हम तो दोस्त हैं, फिर इसमें क्षमा कैसी, सॉरी वॉरी कहाँ से आया दोस्ती में, है ना। तो वो दोनों क्या बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। तो राघव को अपनी गलती का एहसास होता है, वो धीमे स्वर में बोलते हैं, मित्र, हाँ मित्र, आज से हम लोग क्या हैं, मित्र हैं। हाँ, और हम आज से दोनों क्या रहेंगे, एक साथ रहेंगे और मैं कभी तुम्हें तंग में नहीं करूँगा, तुम्हें परेशान नहीं करना। तंग करना यानी कि परेशान करना, मैं कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। इस प्रकार से गौरव और राघव में दोस्ती हो जाती है। तो बच्चों, हमें किससे गलत व्यवहार, देखिए यहाँ पर हमें किसी से भी कभी भी गलत व्यवहार नहीं करनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बच्चों। इस पाठ से हमें क्या समझ में आता है कि हमें किसी से भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर गलती से भी गलत व्यवहार हम किसी से के साथ करते हैं तो वहाँ पर हमें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए, है ना।
तो इस पाठ से हम समझ सकते हैं कि पहले दृश्य में जिस राघव ने गौरव को क्या किया था, जानबूझकर गिराया था, लेकिन जो राघव है उसको बाद में पता चलता है कि मैंने गौरव के साथ जानबूझकर गलत किया, उसको जानबूझकर गिराया, उसका हंसी मजाक उड़ाया, है ना। तो इस गलती का एहसास राघव को हो गया। फिर राघव क्या करता है, बाद में यानी कि आंधी तूफान रुकने के बाद वो गौरव के घर जाता है। गौरव के घर जाते वक्त रास्ते में उसी पत्थर से वो ठोकर खाकर गिरता है और वहाँ उसे कौन नजर आता है, गौरव, जो सुकमित को घर छोड़ने गया था। ठीक है, अब वही गौरव क्या करता है, राघव को, गिरे हुए राघव को उठाता है। तब राघव जो है वो कहता है कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे साथ मैंने क्या किया है, बहुत गलत व्यवहार किया है, इसीलिए मुझे क्षमा कर दो। लेकिन गौरव इतना अच्छा लड़का होता है, उसका स्वभाव इतना अच्छा होता है कि वो कहता है कि मुझे कुछ यहाँ पर, अगर हम दोस्त हैं तो क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। तो दोनों दोस्त बन जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक बार फिर से मैं कहती हूँ, कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना। समझ में आ रहा है ना, कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना। अगर गलती से भी हम किसी के साथ गलत करते हैं तो वहाँ हमें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। ये हमारा बड़प्पन हो जाता है बच्चों। ठीक है, आशा करती हूँ कि बच्चों आपको ये पाठ समझ में आया होगा। आपको इस पाठ का पठन करना है, वाचन करना है। ठीक है, इस पाठ को अगर आपके साथ घर में आपके भाई हो या बहन हो या दोस्त हो आपके घर के पास, तो इस नाटक को एक बार आप घर में कीजिए, जिससे आपका जो हिंदी का बोलचाल का ढंग है वो सुधर जाएगा। ठीक है बच्चों, अगली कक्षा में हम इसका प्रश्नोत्तर अभ्यास देखेंगे। धन्यवाद।